गुड मॉर्निंग। अब हम पहुंच गए हैं फतेहपुर, क्योंकि हम प्रयागराज में अपना कल स्नान किया और बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो सब थक कर बुरी तरह से हमने होटल बुक किया और फतेहपुर आकर रुक गए। प्रयागराज हम नहीं रुके क्योंकि हमें अच्छा होटल नहीं मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम चलते चलते इतना थक गए हैं, कल बहुत ज़्यादा चले हैं, तो और बच्चे तो सोए भी नहीं हैं क्योंकि बच्चे ड्राइव भी कर आए थे पूरी रात। और फिर पूरा दिन हम वहीं चलते रहे कि चलो स्नान करके सोएंगे, लेकिन पूरा टाइम लग गया। तो हमें कुछ अच्छा होटल चाहिए था जिसमें हम आराम कर सकें, तो हम आकर रुक गए हैं फतेहपुर के एक होटल में। और वहाँ पर सुबह सुबह से नहा धोकर मैं तो आ गई हूँ धूप में, बच्चे भी सो रहे हैं। तो मैं अब आपको बताती हूँ कि कैसा रहा। ठीक है, प्रयागराज महाकुंभ है 144 साल के बाद ये आया है मौका, तो आपको ज़रूर स्नान करना चाहिए, लेकिन कुछ सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको पैदल बहुत चलना है। पैदल चलने का मतलब है कहीं मिट्टी भी है, कहीं शेड है। वैसे बहुत अच्छा से तैयारी की हुई है, लेकिन अगर आपको पैदल चलने की प्रैक्टिस है तो आप ज़रूर आइए, क्योंकि बसें बहुत दूर दूर खड़ी की हुई हैं। हमारी खुद की ही बस 15 किलोमीटर दूर खड़ी थी। वहाँ से रिक्शा बहुत मुश्किल से मिला, क्योंकि सभी रिक्शे वाले हैं। गवर्नमेंट ने तो अपना इंतज़ाम किया हुआ है, लेकिन क्या है कि जो रिक्शे वाले हैं वो मनमानी कर रहे हैं और पुलिस वालों के कहने पर भी नहीं चल रहे हैं। तो हमें वहाँ पर दिक्कत हुई, करीब हमें 1 घंटा लग गया कि हम कैसे पहुँचे, क्योंकि 15 किलोमीटर तो चलना एक तरह से हमारी हिम्मत ही नहीं थी, क्योंकि हम पूरी रात के जगे हुए थे। तो खैर हमें एक रिक्शा मिल गया। हमें वहाँ से उसने लिया 150 रुपये सवारी, और हमें उसने कुछ वहाँ पर कुछ एक जगह थी, मुझे तो बरहेल है क्या है याद नहीं आ रही है, वहीं तक जाते हैं, उसके आगे रिक्शे नहीं जाते हैं। तो हम तकरीबन वहाँ पर भी खैर हमें लग गया 1 घंटा रिक्शे में, क्योंकि बहुत जाम था। बसें भी गवर्नमेंट ने चलाई हुई है, क्योंकि हम जहाँ रुके थे नेहरू पार्क में पार्किंग में, तो बसें वहाँ से चल रही थी, लेकिन उन बसों को चलने में ही 1.5-2 घंटा लग रहा था, क्योंकि सवारियाँ फुल हो तो जाती हैं, लेकिन इतना ट्रैफिक जाम था कि प्रयागराज हमें जहाँ से बस जाती है वहाँ तक पहुँचने के लिए करीब 2 घंटे बस में बैठना पड़ता है। खैर 2 घंटे तो हमें वैसे भी लग गए। आप चाहें तो बस ज़रूर लें, जो शटल गवर्नमेंट ने चलाई हुई है। तो हम तो खैर अपने ऑटो किया, और ऑटो करके हम वहाँ तक पहुँच गए। और फिर जब हमारी चलाई हुई पैदल, सभी ये कह रहे थे 1-2 किलोमीटर है, 1.5 किलोमीटर है, लेकिन नहीं है 1.5 किलोमीटर, 4-4.5 किलोमीटर हमें पैदल चलना है, और वापस भी उतना ही आना है। क्योंकि अंदर कोई जैसे लोकल हैं बाइक वाले, वो आपको 200 रुपये 250 रुपये मांग कर अंदर तक छोड़ते हैं, लेकिन वो भी 1-1.5 किलोमीटर तक, उसके बाद आपको फिर पैदल चलना है। तो बहुत ध्यान से आइए अपना ज़रूरी। वहाँ पर वैसे अरेंजमेंट तो सारे हैं, पानी भी आपको मिल जाएगा, वॉशरूम भी लेडीज़ के लिए काफ़ी बने हुए हैं। देखिए सब सफाई रखेंगे तो सफाई रहेगी। तो मैं तो सबसे यही अपील करूँगी, आप ज़रूर जाइए प्रयागराज नहाने के लिए। आप इस उस महाकुंभ का जो स्पेशल मौका हम लोगों को नसीब हुआ है, उसका आप लाभ उठाएं। और सबसे अच्छी बात ये रही है कि हम लोग फैमिली के साथ गए थे। सुना ज़रूर था कि कुंभ में लोग खो जाते हैं, तो हम 2 फैमिली थे, हमारी बसें अलग अलग हमारे पार्किंग में खड़ी थी। तो वाकई में हम लोग सुबह के अलग हुए अलग ही स्नान किया और शाम को मिले। तो जो भी अगर जा रहे हैं 2-3 गाड़ियाँ, तो साथ रहिए, क्योंकि पुलिस वाले कहीं पर भी मोड़ देते हैं, फिर आप लोग अलग ही हो जाएंगे। कुल मिलाकर सही रहा, स्नान किया और पूजा अर्चना की। तो मैं करती हूँ ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और जाइए महाकुंभ में। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा।